हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से पंचतंत्र की कहानी प्रारंभ करेंगे। पंचतंत्र में अभी तक हमने आपको बताया कि एक शेर था पिंगलक और उस शेर के दो सेवक थे। एक का नाम था कर्टक, एक का नाम था दमनक। और शेर ने नदी के पास एक बैल को देखा था जो बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा था, जिससे शेर डर गया और नदी का पानी पिए बिना ही वापस आ गया। और बैल को देख करके वो थोड़ा बुझा बुझा हुआ था कि ये मुझसे भी ताकतवर कोई प्राणी है। तो जो कर्टक और दमनक उसके सेवक थे, उनमें से दमनक ने कहा कर्टक से कि भाई, हमें राजा से बात करनी चाहिए, किस बात से वो परेशान है, और जो भी उसकी परेशानी हो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कर्टक ने उससे कहा कि भाई, हम ये सब काम में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे के काम में हम क्यों टांग अड़ाएं, क्योंकि दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाले को वैसे ही नुकसान झेलना पड़ता है जैसे उस बंदर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों ने जब पंडित विष्णुदत्त से पूछा, विष्णु शर्मा से पूछा, जो ये कहानी सुना रहे थे, कि कैसे बंदर को जान देनी पड़ी। तो उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा जो है वो मंदिर बनवा रहा था और उस मंदिर में बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। तो जो काम करने वाले कारीगर थे वो क्या करते थे, लकड़ी को चीरते थे। तो चीरते कैसे थे, उसमें बीच में एक छेनी लगाई, छेनी लोहे का एक टुकड़ा होता है पैना, उसको लकड़ी में लगाया, ऊपर से उसको हथौड़े से मारा तो वो छेनी अंदर घुसती चली जाती थी लकड़ी में और लकड़ी चिरती चली जाती थी। ऐसे काम होता था। तो जब वो कारीगर लंच के लिए जाते थे तो छेनी को वहीं छोड़ जाते थे ताकि वो लकड़ी जो है ऐसी ही रहे, चिरी हुई ही रहे। जब वो लंच के लिए गए तो वहां पे कुछ बंदरों का झुंड था आसपास। तो उनमें से एक बंदर जो है उस लकड़ी के ऊपर आके बैठ गया जो चिरी हुई थी, और उसकी जो पूंछ थी वो उस चिरी हुई लकड़ी के बीच में आ गई। बंदर को पता ही नहीं चला, वो अपनी मस्ती में लगा रहा। उसने देखा ये छेनी लगी हुई है, इसको निकालते हैं। उसने उस छेनी को पकड़ के ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में छेनी तो निकल गई, लेकिन जो लकड़ी थी वो आपस में चिपक गई, और चिपकते ही उसकी जो पूंछ थी वो भी उसमें दब गई, और इसकी वजह से वो बंदर जो है वहीं मर गया। इसीलिए भैया, कर्टक ने कहा कि हमें भी राजा के काम में टांग नहीं आनी चाहिए, दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमें तो हमारे भोजन से मतलब है, हमें हमारा भोजन राजा के पीछे चलने से मिल जाता है। हमें अब उससे क्या लेना देना है कि वो किस बात से दुखी है, किस बात से सुखी है। ठीक है, लेट इट बी। तो दमनक बोला कि भैया, क्या जीवन का उद्देश्य केवल भोजन करना ही है, पेट भरना ही है? पेट तो भिखारी भी भर लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है? पर ऐसा जीवन किस काम का है? जीवन का उद्देश्य तो दोस्तों का भला करना, दूसरों का भला करना, और अपने जो सुहृदय हैं, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, मित्र हैं, है ना, हमारे जो खास खास लोग हैं, उनके शत्रुओं का अपकार करना। अपकार यानी उनको खत्म करना। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिस आदमी के पास शत्रुओं को हराने के लिए शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। और इसीलिए तो बुद्धिमान लोग जो है वो बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अपनी। वरना पेट भरने के लिए तो पक्षी भी दाना चुगते ही हैं, उसमें कौन सी जीवन में बड़ी बात हो गई। कौवे के सामने आप रोटी फेंक दो, कौवा उसको आके खा लेता है, पर ये कोई जीवन है? इसे आप जीवन कहते हो? अरे हमारे जो खास खास लोग हैं उनके लिए अपनी शक्ति लगाना, उनके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, ये है असली जीवन। जो ऐसा नहीं करते हैं वो तो धरती पे कैसे हैं, बोझ के जैसे हैं, कौवे जैसे हैं, जिन्हें बस फंसे हुए टुकड़ों से खाने से मतलब होता है, अपने अपने से मतलब होता है, किसी और से मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग का जीवन कुछ नहीं होता है। कोई छोटा सा तालाब है, गड्ढा है, वो जरा से पानी से भर जाता है। चूहा हो कोई, तो चूहे की हथेलियों में थोड़ा सा खाना दे दो, उससे उसकी हथेलियां भर जाएंगी। ऐसी जो ओछे लोग होते हैं, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, वो भी बस थोड़े से खाने के लिए ही अपना जीवन यापन करते हैं, थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं। पर ऐसा जीवन जीवन थोड़ी ना होता है भैया। ठीक है, केवल भोजन के लिए, केवल छोटी सी चीज के लिए संतुष्ट हो जाओ, ये क्या बात हुई? जो बच्चा अपने माँ बाप के नाम को रोशन नहीं करता है, उसकी माँ भी अपने को धिक्कारती है कि मैंने कैसे बच्चे को पैदा कर दिया। मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, माँ बाप के लिए कुछ करता ही नहीं है, नाम रोशन के लिए सोचता ही नहीं है। तो इसलिए छोटी चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के काम ही ना आए, उससे अच्छा तो घास का तिनका है जो किसी छोटे से जीव को डूबने से बचा लेता है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ऐसे आदमी जो किसी की मदद ना करे, उसके जीवन से अच्छा तो वो घास का छोटा सा टुकड़ा है जिससे कोई चींटी या कोई चींटा
या कोई छोटा सा जीव जो है वो बच जाए। समझे? तो जीवन तो उसी का जीवन है जो किसी के बचाने के काम आए, बाकी का जीवन तो बेकार है। किस माँ की तारीफ होती है? वीर प्रसू किस माँ को कहते हैं? उसी माँ को कहते हैं जिसका बच्चा अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है या दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। ऐसे ही बच्चे की माँ की तारीफ की जाती है। जिसके पास शक्ति हो और वो उस शक्ति को दिखाए नहीं, तो ऐसी शक्ति का क्या लाभ? ऐसा आदमी सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। सूखी हुई लकड़ी को तो आदमी ऐसे खेल खेल में उठा के फेंक देता है, पर जलती हुई लकड़ी को कोई फेंक सकता है? हाथ भी लगा सकता है? उससे सब दूर रहते हैं। तो जो अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ऐसे लोगों का लोग सम्मान करते हैं। और हमारे पास वो बुद्धि है और हम फिर भी उसका प्रयोग ना करें, राजा को ना बताएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अपने अपने बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना भी जरूरी है। ये बात दमनक ने बोली। दमनक की ये लॉजिकल बात बोली उसने, जो एग्जांपल्स दिए। तो कर्टक ने कहा कि भैया, हमारे पिताजी राजा के मंत्री थे, लेकिन राजा ने आज तक हमको तो मंत्री बनाया नहीं है, ना इसकी घोषणा की है। हम तो बस उसके आगे पीछे घूमने वाले सेवक हैं। उससे हमारी क्या जरूरत है? जरूरत होती तो हमें मंत्री बनाता। और जब उसे हमारी चिंता ही नहीं है, उसने हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम क्यों उसके बारे में सोचें? उसे हमारी आवश्यकता होती तो हमें मंत्री बनाता। उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने हमें मंत्री नहीं बनाया। और फिर भी हम उसको सलाह दें कि तुम भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है, ये बात उसको पूछें। अरे एक तो हम कुछ है नहीं, ना उसके मंत्री हैं, ना उसका कोई किसी पद पे है, ऊपर से हम उसको कोई सलाह दें, वो हमारी सलाह मानेगा भी? इसलिए हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जो आदमी बिना मांगे सलाह देता है ना, जो बिना पूछे मदद करता है, ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए बिना मांगे मदद नहीं देनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। सफेद रंग के कपड़े पर बाकी रंग अपना असर छोड़ पाते हैं। सफेद रंग का कपड़ा हो, उसके ऊपर पीला, लाल, हरा, जैसा चाहे वैसा रंग कर दो, तो वो कपड़ा जो है रंगीन हो जाएगा। लेकिन पहले से कोई कपड़ा हरा है तो उस पर आप कोई और कलर करो तो नहीं चढ़ेगा ना, सफेद रंग के कपड़े पे चढ़ेगा। तो जैसे सफेद रंग के कपड़े पे ही बाकी के रंग अपना रंग छोड़ पाते हैं, ऐसे ही बुद्धिमान आदमी को केवल उसी को सलाह देनी चाहिए जो उसकी सलाह मानता हो, जो उसकी सलाह मांगे, तब तो उसकी सलाह देने का फायदा है। नहीं तो जैसे सफेद रंग के कपड़े पे और रंग अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, ऐसे ही वो बिना मांगी सलाह भी व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। अगर वो कपड़ा सफेद ना हो तो क्या होगा? उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही सलाह भी उसी को देनी चाहिए जो उचित हो, जिसको वो सलाह की आवश्यकता हो, जो मानता हो कि मुझे दूसरे की सलाह चाहिए। ऐसे उचित व्यक्ति को ही सलाह देना आवश्यक है। अगर वो हमें बुलाता और हमसे पूछता कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी है, क्या करना चाहिए, तो हम जरूर उसको बताते कि इस केस में ये करना चाहिए, लेकिन उसने तो हमें बुलाया नहीं। इसलिए भैया रे, दूसरे के काम में टांग अड़ाना तो सही नहीं है। ये बात कर्टक ने बोली। तो आज की कहानी के बाद जो इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि दोनों में से कौन सही है? कर्टक सही है या दमनक सही है? बात तो दोनों की लॉजिकल है, किसी की बात गलत नहीं है। कर्टक भी अपनी जगह सही है, दमनक भी अपनी जगह सही है। तो दोनों में से सही बात कौन कह रहा है? किसकी बात माननी चाहिए? अगर आपकी जानकारी में किसी को परेशानी हो तो आपको उसका हालचाल पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप दमनक की बात मानोगे कि कर्टक की बात मानोगे? हैं? बिना मांगे मदद दोगे या नहीं दोगे? ये आप मुझे बताइए कमेंट में लिख करके। ओके, ताकि पता चले कि कहानियाँ कैसी होती हैं। कहानियाँ शॉर्टकट में नहीं होती हैं, कहानी में डिस्कशंस होने चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। जैसे इस कहानी में देखो, दोनों का आपस में डिस्कशन चल रहा है, कोई किसी नाराज नहीं हो रहा है, लड़ नहीं रहा है किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे हम आजकल लड़ जाते हैं। अपनी बात को तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना सीखिए। अगर आपकी बात में दम होगा तो सामने वाला आपकी बात मान लेगा। देखो कर्टक ने अपनी बात कितने लॉजिकल तरीके से कही कि हमें टांग नहीं फंसानी चाहिए, और दमनक ने कितने कितने एग्जाम्पल दिए उसको। अपनी बातों में असर पैदा कीजिए, अपनी बातों में रीजनेबिलिटी पैदा कीजिए, अपनी बातों में लॉजिक पैदा कीजिए, तो सारी दुनिया आपकी बात मानेगी।
नहीं तो यही सोचते रह जाओ कि यार फलाना तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, दिमाग का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये चीज़ें सीखने की है इस कहानी से। तो कर्टक और दमनक ने आज चर्चा की है। इसके आगे फिर क्या हुआ? क्या दमनक ने राजा की मदद की? क्या कर्टक उसके साथ गया? नहीं गया? तो क्या उसने दमनक को भी रोक लिया? दोनों में से कोई राजा की मदद करने नहीं गया। कहानी में आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तब तक के लिए बाय बाय।